इधर हमारे सहयोगियों ने बात की है राजीव शुक्ला से, जो कि केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री हैं। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा है। ममता के हटने के बाद सरकार के मैनेजर्स तमाम मंत्री सक्रिय हो गए कि सरकार को कैसे बचाया जाए। भरोसा यह कि सरकार के पास बहुमत है। बात करते राजीव शुक्ला जी, सरकार के पास बहुमत है? सर के पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत की कोई समस्या नहीं है। कहीं सरकार अल्पमत में नहीं, ये बात बिल्कुल गलत और झूठी है कि जो है सरकार माइनॉरिटी में है। सरकार पूरी तरह से मेजॉरिटी में, बहुमत की किसी किस्म की कोई समस्या नहीं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, समर्थन दलों को और हमारे एलाइज को जो हमें समर्थन दे रहे हैं। जहां तक ममता जी का प्रश्न है, मैं फिर कहूंगा कि उनको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम अपनी तरफ से नहीं चाहते कि वो जाए, लेकिन अगर उनका फैसला होता तो उनका फैसला, अगर वो अपने फैसले पे अड़ेंगे तो उनका जिद है उन्हें, तो उनके फैसला। हम नहीं चाहते कि वो जाए और उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए देश के किसान के हित में, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, आम जनता के हित में, उपभोक्ता के हित में, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कोई फैसला करती तो उनका फैसला मैं क्या कर सकता हूं। ममता ये कहती है कि जब वो जाएंगे इस्तीफा देने के बाद, राष्ट्रपति के बाद भी जाएंगे, मांग करेंगे फ्लोर टेस्ट किया जाए सरकार का। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी फ्लोर टेस्ट अब करता है जब उसको लगता, आश्वस्त हो जाता है कि सरकार माइनॉरिटी में। अगर उसके पास बहुमत के पत्र रखे हुए हैं और उसको लगता है कि बहुमत के पत्र हैं और सरकार माइनॉरिटी में नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति के कहने पर तो फ्लोर टेस्ट होता नहीं है। का पत्र, क्योंकि मुलायम सिंह जी खुलकर नहीं कहते कि सरकार के साथ, वो इतना जरूर कहते कि सेकुलर ताकतें हैं। दोनों के सपा बसपा सब लोगों के वहां पे हैं बहुमत के पत्र। आपको नहीं लगता कोई ऐसा वापस लेंगे, दोनों में से परेशानी होगी? नहीं, हम कोई किसी भी काल्पनिक सवाल का उत्तर क्यों दें। एक और कहा जा रहा है, हालांकि बाबा रामदेव ने कहा है कि सरकार खरीद फरोख्त में लगी हुई तमाम सांसदों को। बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो रोज ही कुछ बोलते हैं। तो हम तो उनकी सिर्फ जो योग वाली बातें हैं, कपाल भाती, वही सुनते हैं। कपाल भाती के अलावा हम कोई बात उनकी सुनते नहीं, क्या बोलते हैं, इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें कपाल भाती और ये आती है, बाकी चीजें उन्हें आती नहीं, उस पर क्यों ध्यान दें। लेकिन सांसदों को तो आप लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं ना, कहीं कहीं सांसदों के जुगाड़ की जरूरत नहीं, सबका समर्थन है, सब कुछ है। जो लोग समझते हैं इस चीज को, तो समझते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरह से बिल्ली के तरह छीका फूटने के इंतजार बैठ के फायदा लेना चाहती हैं, उन लोगों को, उनकी चाल को सब समझते हैं। इसलिए हमें कोई जरूरत जुगाड़ करने की नहीं है, लोग खुद समझते हैं और साथ में सरकार। आखिरी बात, ममता के इस कदम से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को फायदा होगा चुनाव में? आप ये देखिए ना कि कोई भी अटेम्प्ट जिससे केंद्र सरकार को अस्थायित्व अस्थिर किया जाए इस समय, वो तो निश्चित रूप से जो है वो एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका फायदा नरेंद्र मोदी और गुजरात में होने की संभावना होती है। तो ऐसा कोई काम राजनीतिक दलों को, सेकुलर फोर्सेस को, मेरी अपील है, नहीं करना चाहिए जिससे उससे बीजेपी या नरेंद्र मोदी को फायदा मिले। निश्चित तौर पर कांग्रेस के मैनेजर्स ने संख्या तो जुटा ली है, लेकिन अपील ये भी है सेकुलर के ताकतों के नाम पर सबको एकजुट किया जाए, जाहिर तौर पर नंबर बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संदीप समलकर, दिल्ली आज।